नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उस विवाद के साथ जो तूल पकड़े हुए है। दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने का मामला जो है, अब इसमें एक नया एंगल भी सामने आया है। हिसार सीआईए इंचार्ज के खिलाफ एक और महिला सामने आई है। फतेहाबाद के अब हिसार की महिला का गंभीर आरोप है। महिला ने इंस्पेक्टर पर हत्या और उगाही का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति को जेल में जाकर धमकाया गया। गंभीर आरोप है ये। पवन की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। सीआईए इंचार्ज पर ये आरोप लगाए गए हैं। ये अब इस पूरे विवाद में दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच जो बवाल हो रहा था, जो विवाद हुआ था, नया एंगल सामने आया है। नई महिला, एक और महिला सामने आई है जिसने सीआईए इंचार्ज पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं और इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके पति को भी धमकाया गया है। उनकी संपत्ति की, पवन की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय के लिए 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। सीआईए इंचार्ज सहित 7 पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। मेरे सहयोगी संदीप सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी संदीप, एक विवाद जो लगातार तूल पकड़ता चल रहा है और अब एक नया एंगल सामने आया, एक महिला सामने आई है, क्या अपडेट इसको लेकर? एक पहले जो पवन है सीआईए इंचार्ज है, उन पर एक फतेहाबाद जिले की एक महिला ने आरोप लगाया था। अब जो है हिसार के लिए जिले के गांव की है महिला मंजू, उसने आरोप लगाया कि उनके पति को जेल में जाकर धमकाया गया और जो एक केस था उसे वापस लेने के लिए कहा गया। और इसी को लेकर वो कोर्ट में उन्होंने एक आरटीआई भी लगाई थी कि उनके पति से कौन कौन मिले। तो उसके बाद उसने केस भी दायर किया हुआ है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। उनका साफ तौर से कहना है कि फतेहाबाद की जो महिला है, उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था पवन के ऊपर कि उनके पति को उन्होंने 3 डिग्री टॉर्चर करके उन घायल कर दिया था और उसके बाद इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो अब ये हिसार जिले की महिला है, इन्होंने अपने पति जो इनके जेल में बंद है उनको जाकर धमकाने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की गई है। और ये विवाद जो है सीआईए जो पवन है उनके खिलाफ जो लगातार महिलाएं आ रही हैं और जो दुष्यंत चौटाला है उनसे इनका विवाद हुआ था और उसके बाद से ही ये चर्चा में आई थी और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीआईए इंचार्ज का क्या कहना है इन आरोपों पर? उनका कोई प्रतिक्रम सामने आया है इसको लेकर? जी, जो वो खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन हिसार पुलिस की डीएसपी कमलजीत है, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने कहा था कि जो पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला के द्वारा, उन आरोपों को निराधार बताया गया था। लेकिन इस वीडियो को सामने आने के बाद उनका अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो एक नया एंगल सामने आया है मामले में। महिला सामने आई है, गंभीर इल्जाम है, धमकाने के इल्जाम है, न्याय की मांग कर रही है महिला। वहीं इंस्पेक्टर पवन कुमार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ था, काफिले की गाड़ी रोकने से ये सारा विवाद शुरू हुआ था, जो लगातार भड़कता जा रहा है और नए नए इसमें खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे अब एक महिला और सामने आ गई हैं जिन्होंने सीआईए इंचार्ज पर गंभीर इल्जाम लगा दिए हैं। तो वहीं दुष्यंत चौटाला हिसार में अब महापंचायत करेंगे। 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित में महापंचायत की जाएगी। पंचकुला में जेजेपी ने पार्टी मीटिंग में यह फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी पर उनका नंबर ब्लॉक करने के इल्जाम भी लगाए। उन्होंने अपने फोन को दिखाते हुए कहा कि देखिए मेरा जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने डीजीपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है, इल्जाम है। सरकार का डर नहीं है, दुष्यंत चौटाला के इल्जाम है ये। 6 साथियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी राजनीतिक पार्टी का अड्डा बन गई। पूरा जो ये विवाद है ये 17 अप्रैल को हुआ था, सीआईए इंचार्ज से हुआ था। दरअसल 16 अप्रैल को गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में दिग्विजय चौटाला जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे वीसी से बातचीत करने के लिए। इसी दौरान आरोप लगे बहसबाजी और झगड़े और तोड़फोड़ के, जिसके बाद उनके 6 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं के बाद ये विवाद शुरू होता है। 17 अप्रैल को वो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद एक वीडियो सामने आया, उनकी गाड़ी के काफिले को रोक दिया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से भी एक सीसीटीवी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर ही रैश ड्राइविंग करने के इल्जाम लगा दिए हैं। और अब जो है महापंचायत तक ये बात पहुंचती नजर आ रही है और कहा गया है कि छात्र हित में महापंचायत की जाएगी। 27 अप्रैल को यह महापंचायत होगी।
कल मैंने उनको मैसेज भेजा कि गुड इवनिंग जी, आई ट्राइड कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 days. Unfortunately, you are too busy to take calls or even have the courtesy to revert back. Let me know the best time to speak to you regarding my complaint. और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इससे तो कपूर साहब भी बेहतर थे, फोन तो उठा लेते थे। मैं तो उम्मीद रखता था कि नए जोश के साथ कुछ ना कुछ प्रदेश को मिलेगा, मगर इस तरीके से कतराना और बात करने से डरना और फिर नंबर ब्लॉक कर देना, ये तो सैनी साहब आपकी टीम की कमजोरी है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह है कि विवाद कहां जाकर थमता है। अब जिक्र करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव का, जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। कांग्रेस 3 निगमों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं बीजेपी का पैनल फाइनल है, आज ऐलान कर सकती है बीजेपी। 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही 28 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 7 नगर निकायों के लिए ये आम चुनाव होने हैं। वहीं पंचायत राज के लिए 528 पदों पर चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी, वोटिंग होगी, वोट कर सकेंगे आप। वहीं 13 मई को हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो नामांकन भरे जा रहे हैं, आज से शुरुआत हो गई है नामांकन प्रक्रिया की, और 25 तक ये नामांकन भरे जाएंगे। उसके बाद 27 तारीख को स्क्रूटनी होगी, नामांकन पत्र जो भरे जाएंगे उनकी जांच की जाएगी, और इसके साथ जांच के बाद 28 अप्रैल को जो भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं चुनावों से, वो वापस ले सकते हैं। तो सुबह 10 बजे से 8 बजे तक ये वोटिंग होगी 10 मई को। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अंकित, आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। बीजेपी जो है कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है निकाय चुनावों के लिए? शुरू हो गई है और 25 तारीख तक ये चलने वाली है। तो जो 3 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, वो चाहे पंचकुला की बात करें, सोनीपत की या अंबाला की, 3 नगर निगम है, 1 नगर परिषद है रेवाड़ी, और 3 नगर पालिका है, वो चाहे दारूहेड़ा है, उकलाना है या सांपला है। तो ऐसे करके जो चुनाव हो रहे हैं, तो उसी के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वो आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि कुछ नामों की घोषणा कर सकती है। उसमें चाहे पार्षदों के नामों की घोषणा हो या मेयर के, तीनों की घोषणा कर सकती है, या एक किसी को रोका जा सकता है। तो इस तरह से आज उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोल देगी, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है। वो चाहे मेयरों के चुनाव की बात हो, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, तीनों के मेयर को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, रेवाड़ी के भी कर चुकी है। वहीं उकलाना की बात करें या सांपला की बात करें या धारूहेड़ा की बात करें, तो इस तरह से कांग्रेस पहले ही कर चुकी है ऐलान। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर देगी, और उसी के बाद जो है असली रोचक जो चुनाव बनेगा वो उसके बाद ही बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज बीजेपी भी ऐलान कर सकती है, उम्मीद जताई जा रही है कि आज निकाय चुनावों के लिए बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी।